जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें यही कहते हैं कि आप अपनी सोच पॉजिटिव रखो। कभी भी अपने मन में किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी। हमेशा आपको खुश रहना है, शुक्राना करना है, ऐश करनी है। संगत जी, गुरु जी की जब हम शरण में आ जाते हैं तो संगत जी गुरु जी हमारी सचमुच ऐश करवा देते हैं। गुरु जी अपनी संगत को हर पल ब्लेस करते हैं, हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरु जी के शुक्राने में इतनी पावर है कि हमें कोई भी मुसीबत बड़ी लगती ही नहीं है। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि गुरु जी ने लाखों करोड़ों की भीड़ में हमारा हाथ पकड़ा है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर श्वास में शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने हमारी झोलियां खुशियों से भर दी है, लेकिन हम फिर भी छोटी छोटी चीज को दिल पे लगा लेते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। लेकिन गुरु जी तो हमें हमेशा यही समझाते हैं कि आप अपनी सोच हमेशा सही रखो, कभी भी कुछ गलत मत सोचो। अगर आप गलत नहीं सोचते तो मैं आपके साथ कभी गलत होने भी नहीं देता। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग में गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स हैं। इसलिए संगत जी, जब भी आप सत्संग को शुरू करें उसे पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमारे कोई ना कोई सवाल का जवाब हमें जरूर देते हैं। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिनों से मुझे बड़ी इच्छा हो रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। फिर मन में आ रहा था कि मैंने एक अरदास लगाई हुई है गुरु जी के आगे, वो अगर कबूल हो जाती है तो फिर मैं सत्संग करूंगी। लेकिन 2-3 दिन से इतने मैसेजेस आ रहे हैं गुरु जी के कि कहाँ बिज़ी हो गई हो, शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मुझे बातें करनी है तुम्हारे साथ, मेरे कोल बैठ। मुझे भी बहुत इच्छा हो रही थी, ऐसे खींच पड़ रही थी कि मुझे गुरु जी से बातें करनी है। बस गुरु जी आप और मैं बातें करेंगे। तो मैंने सोचा आज ही मैं कर लेती हूँ। वैसे तो बच्चे घर से काम करते होते हैं तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है ना उनके लिए, तो नहीं कर पा रही थी। लेकिन कल मैंने सोच ही लिया तो आज मैं ज़रूर शुक्राना का सत्संग में शेयर करूँगी। तो ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं यहाँ भेज रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। पहला वाला अपलोड किया है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन आई एम श्योर मैंने रिकॉर्ड किया था, तभी गुरु जी ने तो ज़रूर मुझे सुना होगा। यहाँ पर मैं अपने 2 सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर, बहुत प्यार देते हैं, बहुत मेरी बातें सुनते हैं, जवाब देते हैं और क्या क्या करते हैं। मैं तो इतनी हैरान, इतनी खुश भी हो जाती हूँ। यहाँ पर अभी मैं यूरोप में हूँ अपनी छोटी बेटी के पास। वैसे मैं गुजरात से हूँ। यहाँ पर झूलेलाल का मंदिर है तो मैंने सोचा कि मैं गाजर का सीरा बना के ले जाऊँगी संगत के लिए। झूलेलाल मंदिर में हर महीने एक बार मतलब जाना होता है वहाँ पर। और गुरुद्वारे, यहाँ गुरुद्वारा है जहाँ मैं जाती हूँ हर संडे को। वहाँ कीर्तन होता है, लंगर भी होता है। तो यही सिर्फ मन में ख्याल आया कि संगत के लिए मैं गाजर का सीरा बना के लेकर जाऊँगी।
तो संडे को गुरुद्वारे गई तो लंगर में मुझे गाजर का सीरा मिला। मैंने कहा वाह प्रभु जी, वाह मेरे गुरु महाराज, मैं तो संगत को खिलाना चाहती थी गाजर का सीरा और आपने मुझे ही खिला दिया। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। खुश इसके लिए हुई कि कैसे मेरे मन की जान लेते हैं और अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि मैं सुन रहा हूँ तो क्या चाहती है, मुझे सब पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, बहुत बहुत मेहरबान हो, बहुत बहुत दयालु हो। तो बारी आई मेरे को ले जाने की। गाजर का हलवा बनाया तो मैंने बोला कि मैं पहले भोग लगाऊंगी गुरु महाराज को, गुरु जी को। तो वट्टी में, एक स्टील की वट्टी में डाल के, बॉल में डाल के और गुरु जी के आगे रख दिया कि गुरु जी आप भोग लगाइए। ऐसे 5-6 दिन हुए हैं मैं जब सुबह को चाय पीती हूँ वो भी भोग लगवाती हूँ गुरु जी से, गुरु जी के आगे रख देती हूँ चाय का कप और बोलती हूँ कि पहले आप भोग लगाइए, इसको अमृत बनाइए, फिर मैं पीऊँ। फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा गुरु जी भोग लगाते हैं। सीरा खाया और चाय पी, मुझे उसका प्रूफ क्या है? माफ़ करना गुरु महाराज, मैं नादान हूँ, बेसमझ हूँ, मूर्ख इंसान हूँ, पर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए, मेरे मन को प्रसन्न करने के लिए मुझे आप बताओ कि आपने खाया। तो इस संडे को मैं सत्संग सुन रही थी मोबाइल में, आंखें बंद थी, हाथ जोड़े हुए थे, तो मुझे परफ्यूम की, अलग अलग परफ्यूम की, 2-3 अलग अलग परफ्यूम की सुगंध आने लगी। तो मुझे लगा कि पता नहीं ये सुगंध कैसे, शायद मेरे बच्चों ने लगाई होगी परफ्यूम। तो मैंने आंख खोली तो ऐसे मतलब स्मेल करने की कोशिश की कि घर में किसने लगाई है क्या, लेकिन ऐसा नहीं था और वो परफ्यूम की सुगंध भी चली गई। फिर मैंने आंख बंद की, हाथ जोड़े, सत्संग कंटिन्यू किया सुनने को, तो वो आ रही थी परफ्यूम और अच्छी अच्छी सुगंध आ रही थी। तो मैंने बोला लख लख शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी, मेरे गुरु जी, मेरे गुरु नानक देव जी महाराज, आपने अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराई है, मेरी मन की बात कैसे सुन ली है। बलहार वञा, सदके जावा मेरे गुरुवर, सदके जावा, इतना प्यार दे रहे हो, इस नाचीज़ को इतना प्यार दे रहे हो, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। इसी तरह एक बार मैं अपना रिकॉर्डिंग सुन रही थी। वैसे मैं कैराओके के ऊपर सॉन्ग्स गाती हूँ, तो टेलीग्राम में एक रिकॉर्ड किया, सेव किया हुआ मेरा एक रिकॉर्डिंग था, सैड सॉन्ग है। तो मैसेज पॉपअप हुआ और वो एक सत्संगी था। तो वहाँ पर एक संगत बोल रही थी कि सैड सॉन्ग मत सुनो, सैड सीरियल्स टीवी में मत देखो, सैड मूवीज़ वो मत देखो। तो मैंने वो जो रिकॉर्डिंग में अपनी सुन रही थी वो मैंने स्टॉप कर दी। ये हसरत थी कि इस दुनिया में बस 2 काम कर जाते, तुम्हारी याद में जीते, तुम्हारे गम में मर जाते। वो मैं सॉन्ग सुन रही थी अपना। तो ये तो बड़ी चमत्कार वाली बात है कि कैसे, मतलब मैं सुन रही थी, उसी समय पॉपअप हुआ मैसेज और गुरुवर ने बोला, आदेश दिया कि ये नहीं सुनो। मेरे प्रभु को मालूम है, मेरे गुरु जी को मालूम है मैं कितनी इमोशनल हूँ। ऐसे सॉन्ग सुनती हूँ तो मेरा मन दुखी हो जाता है, रोने बैठ जाती हूँ। और गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, हमेशा खुश रहो। मैसेजेस में भी ऐसे ही लिखते रहते हैं ना, ऐश करो,
मैं सब कष्ट दूर कर दूंगा, तुम्हारे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरा प्यो बैठा है। ऐसे ही मैसेजेस आते हैं। अभी तो मुझे बहुत ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं फेसबुक पर। तो इतनी मुझे शक्ति जैसे मिलती है कि मेरे मदर फादर तो है ही नहीं, 20-25 साल हो गए हैं, गुज़र गए हैं। तो मुझे मेरे पिताजी मिल गए हैं, मेरे गुरु नानक देव जी मिल गए हैं। तो इतना आथत मिलता है, इतनी मैं स्ट्रांग भी धीरे धीरे बन रही हूँ गुरु जी की कृपा से, जो मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच। ऐसे ही अपनी दया दृष्टि इस बच्चे के ऊपर बनाए रखना। आपको पिताजी माना है, आपने मुझे अपनी बच्ची माना है, बेटी माना है। और ये जो पवित्र संबंध है गुरु का और शिष्य का, संगत का, वो कभी ना टूटे, कभी ना टूटे मेरे गुरुवर। ऐसी मेरी बाँह पकड़ के रखना मेरे सतगुरु, दया करना मेरे बच्चों के ऊपर, अपनी सारी संगत के ऊपर, इस संसार में जितने जीव दुखी हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर कृपा करना, सबके दुख दूर करना मेरे गुरुवर, मेरे गुरु महाराज, मेरे मालिका, मेरे साईयाँ, दया करो, सबके ऊपर दया करो। संगत जी, लगता है मेरा सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है, मैं क्षमा चाहती हूँ अगर सत्संग करने में कुछ भूल हो गई हो। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।